नमस्कार, मैं हूँ पूनम यादव और स्वागत है आपका सुशीला एजुकेयर में। आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स, शासन प्रणालियों के प्रकार। तो इसमें जो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो होता है राजतंत्र, मोनार्की। सेकंड है तानाशाही, डिक्टेटरशिप। थर्ड है अल्पतंत्र, ओलिगैरेची। फोर्थ है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो इसमें जो फर्स्ट है वो देखेंगे हम लोग राजतंत्र। इसमें क्या होता है, इनके ये 4 टाइप्स जो मेन है वो ही मैंने लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि भीड़ तंत्र, मोबोक्रेसी, औसत तंत्र, धन तंत्र, निरंकुश तंत्र, गुण तंत्र, योग्यता तंत्र जिसको बोलते हैं। उसके अलावा कुलीन तंत्र, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोग जो स्टडी करेंगे वो जो 4 जो मेन इम्पॉर्टेंट है उन्हें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र मतलब राजा का शासन। उसमें क्या होता है कि जो सारी जो शक्तियाँ होती है, जो जितनी भी पावर्स होती हैं वो सारी एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है, वो होता है राजतंत्र। इसमें क्या होता है कि इसमें जो शासक होता है वो वंशानुगत बनता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो शासक बनेगा वो उसका पुत्र बनेगा, उसका बेटा है वो राजा बनेगा। फिर उसके बाद उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका पुत्र है वो राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र है वो राजा बनेगा। इस तरह से चलता रहता है वंशानुगत, मतलब कि उसको बोलते हैं वंशानुगत राजतंत्र में। उसके बाद होता है थर्ड है वो है स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी का मतलब होता है कि जो राजा होता है उसी के अनुसार, उसी की इच्छा के अनुसार राजतंत्र या शासन है वो चलाया जाता है राजतंत्र में। उसमें क्या होता है कि अगर राजा का जो आदेश है वो ही सबसे सर्वोपरि कानून होता है, उसी के अनुसार शासन चलाया जाता है। मतलब कि राजा का जो आदेश है वो सुप्रीम पावर होता है, सर्वशक्तिशाली होता है। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति का शासन नहीं होता है। इसमें एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी की सारी पावर्स होती है, सारी की सारी शक्तियाँ होती है। जो इसका एग्जाम्पल्स हैं राजतंत्र के। जो सुप्रीम पावर कौन होता है इसमें मैंने बता चुकी, राजा होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स है राजतंत्र के वो है यूएई, कतर, ब्रिटेन, लीबिया और सीरिया। ब्रिटेन की जो महारानी है, जो रानी है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि प्रेजेंट में शासन कर रही है ब्रिटेन में। सेकंड है वो है तानाशाही, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होती है? जब जो शासक या सेनाधिकारी होता है उसकी जब मनमानी चलने लग जाती है वो होती है डिक्टेटरशिप। तानाशाही में क्या होता है कि जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति के हाथों में हो। वो क्या होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं गुटों के हाथों में भी हो जाती हैं। मतलब कि 5, 10, 15 लोगों का जो एक गुट बन जाता है उनके हाथों में भी शक्तियाँ चली जाती है। स्वेच्छाचारी अथवा निरंकुश व्यवस्था होती है ये तानाशाही की। इसमें क्या होता है कि गुटों में जो सत्ता होती है, जो तानाशाह में शासक होता है वो गुटों के हाथों में भी चला जाता है और व्यक्ति के हाथों में भी होता है। तो दोनों के हाथों में हो सकता है। वहीं राजतंत्र में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होता है। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है, तानाशाही में कि जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति के हाथों में हो, गुटों के भी हाथों में हो सकता है और व्यक्तियों के में भी। वहीं ये क्या होता है, स्वेच्छाचारी भी हो सकता है या फिर निरंकुश तंत्र होता है। निरंकुश व्यवस्था मतलब कि बहुत ही क्रूरता से जो व्यवस्था की जाती है उसको बोलते हैं निरंकुश व्यवस्था। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है चाइना, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। वहीं नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है किम जोंग उन। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे तानाशाही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि तानाशाह होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड जो हमारा है वो है ओलिगैरेची। मतलब कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अल्पतंत्र। इसमें क्या होता है कि जो सारा शासन है वो एक छोटे से समूह के हाथों में केंद्रित होता है। इसमें मतलब कि इसमें अल्पतंत्र में जो शासन होता है, जो सरकार होती है, जो चलाने वाले होते हैं, वो सारा का सारा एक हाथों में, मतलब एक छोटा सा जो समूह होता है उसके हाथों में केंद्रित होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी।
लोकतंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र को हम लोग जनतंत्र भी बोलते हैं। जनतंत्र के अलावा इसको हम लोग प्रजातंत्र भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसके काफ़ी सारे नाम होते हैं, लेकिन मेनली जो इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी जो है वो बहुत सारे देशों में आज की जो हमारी शासन व्यवस्था है उसमें बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी ही प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि शासन है, जो शासक है उसको जनता खुद चुनती है कि कौन हमारा शासक बनेगा, कौन हमारा प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है या फिर एमएलए, एमपी जितने भी होते हैं वो सब कौन चुनती है? जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो जो शासन है वो क्या होता है कि जनता के हाथों में केंद्रित होता है। और क्या होता है कि लगभग जो हमारे देश हैं उसमें क्या होता है, अधिकांश देशों में क्या होता है कि राज व्यवस्था स्थापित है, मतलब लोकतंत्र ढांचे पर जो व्यवस्थाएं हैं वो स्थापित है अधिकांश देशों में। इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता है वो है कि ये वंशानुगत नहीं होती, मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था आपको, राजतंत्र में क्या होता है कि राजा की डेथ होगी तो उसके बाद उसका पुत्र बनेगा राजा, फिर उसकी डेथ हो गई तो फिर उसके बाद उसका पुत्र बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आज जो प्रधानमंत्री है उसके बाद उसका पुत्र बने, नहीं, जो जनता चाहेगी वो बनेगा उसके बाद प्रधानमंत्री। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, लोकतंत्र के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, इनमें क्या है, राजतंत्रीय प्रणाली है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।